हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज एक कस्टमर के घर पे जो उनका कॉमोड टॉयलेट पे बैठा है उसका ऊपर जो फ्लैश टैंक लगा हुआ है, फ्लैश टैंक को जो पानी का इनलेट पाइप लगा है जिसको कनेक्शन पाइप भी बोलते हैं और फ्लश कनेक्टर भी बोलते हैं, और ये पाइप जो है रस्ट होके पानी ठीक से नहीं आ रहा है और लीकेज भी होना शुरू हो गया है और अंदर से ब्लॉकेज भी हो रहा है। और हम लोग भी उसको कनेक्शन पाइप को हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करना फ्रेंड्स, आपको कोई भी हार्डवेयर शॉप में आपको कनेक्शन पाइप बोले तो वो 1 फीट का आता है, 1.5 फीट का, 2 फीट का आता है। आपको जितना डिस्टेंस है, अगर आपको 1 फीट का डिस्टेंस है तो 1 फीट का पाइप ले सकते हैं, अगर 2 फीट का है तो 2 फीट का कनेक्शन पाइप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं रिकमेंड करूँगा कोहिनूर का कनेक्शन पाइप लेने के लिए, क्योंकि वो दोनों तरफ ब्रास का जो चेक नट आता है, ब्रास का फिटिंग आता है, क्योंकि अगर जीआई का लिए तो भी कुछ दिन के बाद वो रस्ट भी हो सकता है, इसलिए जीआई का नहीं लेना है। और ब्रास का लिया तो वो रस्ट ही नहीं होता है। और उसको कैसे रिप्लेस करते हैं फ्रेंड्स, मैं दिखाता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना फ्रेंड्स। प्लम्बिंग रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल में आपको आगे मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, चलिए दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो कनेक्शन पाइप है ये देखिए थोड़ा जीआई का था जिसकी वजह से रस्ट हो चुका है, रस्ट होकर ब्लॉकेज भी हो गया, फ्लैश को पानी भी ठीक से नहीं जा रहा है और यहाँ पे लीकेज होना भी चालू हो गया। फ्रेंड्स, इसको हमको चेंज करना है और कैसे चेंज करना है और कौन सा पाइप लगाना है मैं दिखाता हूँ इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अभी जो ये लीकेज हो रहा है, इसको जो ड्रिप आ रहा है पहले इसको जो एंगल का है उसको पहले बंद कर देना है। फिर आपको ये पाइप को खोलना है। यहाँ पे जो चेकनट दोनों तरफ रहता है, अब ये पाइप को खोल देना है। उसके बाद ये फ्लश में जो लगा है उसको भी खोलना है। फ्रेंड्स, ये पाइप पूरा रस्ट हो चुका है। फ्रेंड्स देखिए किसी तरह का रस्ट होके होल हो चुका है ये पाइप। फ्रेंड्स, आपको इसको मैंने कोहिनूर का पीवीसी का लिया है, कोहिनूर का पीवीसी का मैंने ये कनेक्शन पाइप लिया। देखिए फ्रेंड्स, ये दो तरफ ब्रास है क्योंकि ये रस्ट होने का चांस नहीं है और ये पीवीसी है पूरा। फिर आपको क्या करना है, अभी इसका जो 2 वाशर है, ये वाशर को पहले आपको निकालना है। फ्रेंड्स, ये वाशर जो 2 ब्लैक वाशर है, कोई पाइप में डिफॉल्ट यहाँ फिक्स रहता है और कहीं एक्स्ट्रा यहाँ पे पाइप के साथ लगा रहता है। पहले आपको एक वाशर डाल देना है ऐसे ही। डालने के बाद फ्रेंड्स इसको स्पैनर लगा के टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, हाथ से टाइट करें तो भी काफ़ी है। देखिए अब ये पानी चालू करे तो पानी आना शुरू होगा। देखो कैसे रस्ट पानी आ रहा है। थोड़ा सा पानी चालू करके उसका रस्ट निकाल देना है। फिर और एक वाशर उसका अंदर डालना है। देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लैक वाशर कंपलसरी है। वाशर अगर नहीं दिए तो ये लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि सेट नहीं होता। फिर आपको जो फ्लश है, फ्लश का जो बल्क है उसका साथ ऐसे ही उसको टाइट कर देना, चाहे तो थोड़ा सा स्पैनर में थोड़ा सा टाइट कर देना। अब फिर हम चालू कर देंगे। फ्रेंड्स, अब ये लीकेज भी कहीं भी नहीं हो रहा है, दोनों तरफ से लीकेज नहीं है। और देखना तो फ्लश में पानी अभी भर रहा है, फ्लश का अंदर भी पानी चल रहा है। फ्रेंड्स, इसी तरह का आप कनेक्शन पाइप भी खाली फ्लश का नहीं है, वॉश बेसिन में भी कनेक्शन पाइप आता है। उसको वॉश बेसिन का नीचे भी जो है उसका जो भी कनेक्शन पाइप यहाँ भी लगा हुआ है और हीटर में भी लगा हुआ है। देखिए जहाँ भी आपका पाइप खराब हो जाता है या तो रस्ट हो जाता है, आप इसी तरह का पाइप ला के फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, कहीं 2 फीट का लगता है, कहीं 1 फीट का लगता है। इसी तरह का आप पाइप ला के हार्डवेयर शॉप में लेना है और उसके बाद ये रिंग पाना होने दो, चाहे मंकी प्लस होने दो, उसमें खोल के आप फिटिंग कर सकते हैं। ये छोटा सा काम है फ्रेंड्स, आप चाहे तो घर पे आराम से इजी से कर सकते हैं। अगर आपका हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज के लिए इतना ही है।